कैसे हो सब लोग। आज हम फिर से मिले हैं एक बार दोबारा आज के एक फ्रेश एक नए एपिसोड में। हम आज बात करने वाले हैं कुछ अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने वाले हैं। हम मैथ्स 1 का सबसे पहला चैप्टर लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, जो बहुत से बच्चों को अच्छा लगता है, इजी लगता है, उस चैप्टर के बारे में बात करेंगे। कुछ ही दिन रह गए हमारे बोर्ड एग्जाम्स को, तो बोर्ड एग्जाम्स के पहले मैं चाहता था कि मैथ्स के हर एक चैप्टर के ऊपर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको लेकर के वीडियो शूट कर लूँ, जिससे कि आपको भी रिवीजन करने में हेल्प मिल जाए। तो मैंने क्या किया है, अलजेब्रा के यानी मैथ्स 1 के फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के 2 वीडियो बनाए। फर्स्ट वीडियो में आपको 1.1, 1.2 ऐसे 2-3 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, या जिससे कि हमारा पूरा का पूरा कंसेप्ट रिवाइज होता है, ऐसे क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। तो 2 वीडियो में मैंने लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को कंप्लीट किया हुआ है। ऐसे ही मैं बाकी के चैप्टर्स के ऊपर में भी वीडियोस अपलोड करूंगा। आपका मैथ्स 1 बहुत ही आसानी से रिवीजन हो जाएगा। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को या चैप्टर्स को रिवाइज करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए, बिना टाइम वेस्ट किए। हम चैप्टर का नाम देख पा रहे हैं यहां पर, में चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, मैं स्टार्ट कर रहा हूं जनरल फॉर्म के साथ। मैं बहुत ज्यादा बेसिक में नहीं जाऊंगा क्योंकि एग्जाम नजदीक है, तो हम जितना टाइम वेस्ट कम करें उतना बेहतर होगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारा जनरल फॉर्म क्या था। हमारा जनरल फॉर्म था ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये हमारा जनरल फॉर्म है। लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये एक्चुअली में ग्राफ पे अगर मैं इसको प्लॉट करने जाऊं तो कैसे प्लॉट होता है, ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन है। ये एक पर्टिकुलर लाइन का इक्वेशन है। ओके, अब मुझे याद आ रहा है कि सर हम लोग 1.1 करें या 1.2 करें या 1.3 करें, हर केस में हमें 2 इक्वेशन देखने को मिलता था। एंड दोनों ही इक्वेशन में एक्स एंड वाई वेरिएबल्स हैं, और हम लोग क्या करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं, बराबर। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर पहला इक्वेशन का ये लाइन बन रहा है तो दूसरा इक्वेशन भी एग्जिस्ट करेगा, उसका भी एक लाइन बनेगा। 2 इक्वेशन है ना भाई, अगर 2 इक्वेशन है तो 2 लाइन बनेगा। अब 2 लाइन बनेगा तो 3 बातें पॉसिबल है। पहला कि लाइन हो सकती है कि पैरेलल चली जाए, हो सकता है कि लाइन एक दूसरे पे कोइंसिडेंट हो सकता है कि लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। अब ये क्या है, मतलब कैसे पता करें या क्या सारी चीजें होती है, वो सब मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। उसका मैं लिंक जो है वो आई बटन पे दे दूंगा, आप वहां पर मैं जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। उस बारे में हमने डिटेल में बात किया है। फिलहाल मैं इंटरसेक्शन वाले लाइन के ऊपर मैं बात करने में इंटरेस्टेड हूं। आपको मेरे साथ किस चीज के बारे में सोचना है, आपको मेरे साथ सोचना है इंटरसेक्शन वाले लाइन के साथ में, इंटरसेक्शन वाले लाइन के बारे में। मैं ये कह रहा हूं कि ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन है, मैंने एक लाइन बनाया, सेम चीजों पर मैं डिपेंडेंट एक इक्वेशन ऑफ अ लाइन, मतलब एक और इक्वेशन होगी, एक और लाइन बनेगी, और वो क्या हो रहा है, वो यहां पर में इंटरसेक्ट हो रहा है। ओके, अब ये पॉइंट का जो भी कोऑर्डिनेट होगा, लेट्स से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3,5, तो ये पॉइंट क्या हो रही है कि ये इस लाइन पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, ये इस लाइन पे भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो जो पॉइंट दोनों लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ देयर इंटरसेक्शन वी कैन से दैट कि इट्स इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ द लाइंस। तो वो पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है ना, वो उस गिवन क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। गिवन क्वेश्चन का क्या होता है, सॉल्यूशन। मैं फिर से कह रहा हूं कि हमको इक्वेशन ऑफ अ लाइन दिया, उससे मैंने एक लाइन बनाया। सेकंड, मुझे एक और इक्वेशन ऑफ अ लाइन दिया, उससे भी मैंने एक लाइन बनाया, और मैंने ये नोटिस किया कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमें फाइंड आउट करना है, और एक्चुअली में वही सॉल्यूशन है दोनों लाइन का। एम आई क्लियर? मुझे लगता है कि मैंने काफी बेहतर बता दिया है। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल मतलब क्या है, एक लाइन का इक्वेशन। ओके, अब यहां पर मैं 2 कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2। सबसे पहली कंडीशन कि जो भी हम यहां पर मैं देख पा रहे हैं कांस्टेंट को, यानी कि a, b एंड c, x और y तो वेरिएबल है, a, b एंड c, दीज वी कैन से पैरामीटर्स, और यू कैन से कि ये कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट्स है, ये कांस्टेंट है, ये दोनों कोएफिशिएंट है, तुम ऐसे भी कह सकते हो। तो ये जो चीजें होती है ना, ये होंगी नंबर, ठीक है। अब दुनिया में 2 टाइप के नंबर होते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं नेचुरल, होल या इंटीजर्स, रैशनल, इरैशनल, इवन, ऑड, इन सब चीजों की बात नहीं कर रहा हूं। ओके, मैं बात कर रहा हूं 2 टाइप के, ओरिजिनली 2 टाइप, मतलब मेन 2 टाइप के नंबर की बात कर रहा हूं, ठीक है। मेन 2 टाइप कौन सा सर? एक होता है रियल नंबर, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। ओके, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, इस बारे में आपने ज्यादा नहीं पढ़ा होगा क्योंकि ये आपके 10th तक के सिलेबस में है ही नहीं। आप जब 11th में जाओगे देन यू विल कम टू नो कि
इमेजिनरी नंबर भी एग्जिस्ट करता है, मतलब इमेजिनरी नंबर, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। हम पहला चैप्टर हम लोग देखेंगे ना 11th के मैथ्स 1 में या मैथ्स 2 में, तो आपको वहां पर इमेजिनरी नंबर के बारे में मिल जाएगा। चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, आप जाके सर्च करोगे आपको मिलेगा, ठीक है। बट फिलहाल ऐसा करो मत, क्योंकि 10th का एग्जाम जैसे मैंने बोला आपका सामने है, तो आप फिलहाल बोर्ड के प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए। 10th खत्म होगा, वैसे भी मैथ्स से कौन और कब तक कहाँ तक बचा है तो सामने आना ही है, ठीक है, मैथ्स को फेस करना ही है, ठीक है। वैसे भी कुछ लोगों को मैथ्स समझ में आता है, ज़्यादातर लोगों को तो मैथ्स से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलो हम उस बारे में बात नहीं करें, हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे। मैंने क्या कहा, दो टाइप का नंबर होता है, एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। तो बात यहां पर में कि ए बी सी जो है वो रियल नंबर होना चाहिए। वैसे भी 10th तक रियल नंबर ही है, तो ये पॉइंट कुछ ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट नहीं होता है 10th तक के लिए। बट आप 11th में जाओगे तो आपको कंसेप्चुअली समझना है कि ये तीनों क्या है, रियल नंबर होने चाहिए, इमेजिनरी नंबर इज नॉट अलाउड। ओके चलो, सेकंड कंडीशन क्या बोला है कि सेकंड कंडीशन जो है ए और बी का वैल्यू जो है 0 नहीं होना चाहिए। अगर मैं ये कह रहा हूं कि ए और बी का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो इसके पीछे कोई रीजन होगा। ऐसा क्यों? मान लो कि अगर ए 0 हो गया तो चलो सर, हमें आपकी बात नहीं माननी है, मैं तो 0 डाल के देखूंगा, ठीक है, 0 डाल के देखते हैं 0। मान लो कि ए की वैल्यू 0 हो जाती है, तो जो मेरा इक्वेशन पहले ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 था, उसमें अगर मैं ए को 0 पुट कर देता हूं तो 0x हो जाएगा, ये बी वाई हो जाएगा, प्लस सी इक्वल टू 0 रहेगा। अब ये पार्ट तो 0 बन गया, तो आपके पास बचेगा बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? सर यस, इट इज लीनियर इक्वेशन। कैसे पता चला? जब भी आप टर्म्स के डिग्री को चेक करोगे तो इस टर्म का डिग्री है 1, मतलब टर्म का इंडिविजुअली पावर आप निकालो, 1 है, यहां पर में तो वेरिएबल है ही नहीं, तो पूरा का पूरा इक्वेशन का जो डिग्री है वो क्या बन गया, 1 बन गया। और जब भी डिग्री ऑफ इक्वेशन 1 आता है तो हम उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। यस, इट इज वैलिड, ये लीनियर इक्वेशन है। बट जो मेरा टॉपिक चल रहा है क्या चल रहा है, 2 वेरिएबल चल रहा है। अब जैसे ही मैंने ए को 0 पुट किया तो एक्स गायब हो गया है, तो अब यहां पर मैं एक्स है ही नहीं, अब सिंगल वेरिएबल पे आ चुका है ये। तो क्या मेरा चैप्टर के लिए ये जनरल फॉर्म स्विटेबल होगा? नहीं होगा। मैंने अभी बताया कि हमें 2 वेरिएबल चाहिए। अगर मैं ए को 0 ले लेता हूं तो एक्स गायब हो जाएगा। सिमिलर विल बी हैपन विद द बी। अगर मैं बी को 0 ले लूं तो वाई वाला टर्म गायब हो जाएगा, सिर्फ ए एक्स बचेगा। दोनों 0 ले लिया तब तो बातें खत्म, दोनों वेरिएबल गायब हो जाएगा, ठीक है। तो हमने मतलब मैंने कहा कि ए और बी 0 नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए, ये आपको फीड करना है। ओके, रीजंस मैंने बता दिया है। दोनों में से कोई भी 0 हुआ तो टर्म गायब हो जाएगा। अगर एक टर्म गायब हो गया तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लीनियर इक्वेशन तो रहेगा बट 2 वेरिएबल में नहीं रहेगा, सिंगल वेरिएबल पे आ जाएगा, ठीक है। चलो, ये कंडीशंस आई होप आपको समझ गया होगा। कभी कभार एमसीक्यू में इसके ऊपर पूछ दिया जाता है या 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ जाता है। हम स्टार्ट कर रहे हैं 1.1 के क्वेश्चन नंबर, मतलब देख लीजिएगा आप, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि हर एक्सरसाइज से एक आध क्वेश्चन उठाया जिससे कि आपका कंसेप्ट रिवाइज हो। हमारे पास में कुछ मेथड्स है सॉल्व करने के लिए, एक है एलिमिनेशन मेथड, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा है ग्राफिकल मेथड, चौथा है क्रैमर रूल। बट हमारा 1.1 कहता है आइदर एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, तो मैं यहाँ पर मैं एलिमिनेशन मेथड पे जा रहा हूँ। आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया होगा बहुत ही ईजी वाले क्वेश्चंस रहे होंगे 1.1 के, जो बाकी के सारे क्वेश्चन से काफ़ी ईजी है। 1 सेकेंड, किसका मैसेज आ रहा है? मतलब दुनिया जो है ना, एक आधे घंटे का लेक्चर शूट करने के लिए इतना तंग कर देती है, बताओ। बस 2 सेकेंड। चलिए, अब जो है मैंने मोबाइल साइलेंट पे कर दिया है, अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। चलो हाँ, स्टार्ट करते हैं फ्रेश एकदम। 2 इक्वेशन दिख रहा है मुझे, कौन सा 2 इक्वेशन है? पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है। अच्छा, मैं रिवीजन कर रहा हूं तो मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, मैं सीधा स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। हमने क्या किया, कलर चेंज कर लेता हूं मैंने सबसे पहला जो है ना क्वेश्चंस को लिख के लिया। क्वेश्चन है मेरा 49x माइनस 57y इज इक्वल्स टू 172। इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1 एंड माय इक्वेशन नंबर 2 इज 57x माइनस 49y इज इक्वल्स टू 252। इट्स माय इक्वेशन नंबर 2। ओके, ये मेरे 2 इक्वेशन है। अब ना हमने पढ़ा हुआ है, मालूम है क्या, हमने ना, देखो हम रिवीजन कर रहे हैं, हम चैप्टर वापस से पढ़ नहीं रहे, तो मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूं, हमने ये पढ़ा हुआ है कि
जब भी x का कोएफिशिएंट सेकंड वाले इक्वेशन में y का बन जाएगा एंड ऊपर वाले का y का कोएफिशिएंट सेकंड वाले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट बन जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करेंगे, एक नया इक्वेशन बनाएंगे, इन दोनों इक्वेशन को एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक और नया इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। हमने ये पढ़ा हुआ है, ओके। बट ऐसा कंपलसरी होता है, ऐसा नहीं है। मैं अभी भी चाहूं तो इसको एलिमिनेशन मेथड से, जो हमारा स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन है ना, वो मेथड से कर सकता हूं। बट क्या होगा ना, 49 को 57 बनाना, 57 को 49 बनाना पॉसिबल नहीं है। तो मुझे इन दोनों का अगर कोएफिशिएंट सेम करना है तो फर्स्ट इक्वेशन को 57 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेकंड इक्वेशन को 49 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब कितना बड़ा बड़ा नंबर आएगा सोचो, 49 इंटू 57, 49 इंटू 49, 49 इंटू 252, इधर 57 into 49, 57 into 57, 172 into 57, it will be taking a lots of time। तो हम लोग ना इतने बड़े मेथड से दूर होकर के हम क्या करते हैं, हम इस बात को ध्यान में रखते हैं कि सर अगर कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनना, नंबर साइड में क्या है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई हैव रिटन ओवर हियर दैट इज C1, ओके। इन सेकंड इक्वेशन अगर y का कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट बन जाता है, x का कोएफिशिएंट अगर y का कोएफिशिएंट बन जाता है, एंड कांस्टेंट क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो जाए, अगर कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो जाए तो आपको करना क्या है, आपको इस इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करना है एंड एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड करके आपको एक नया इक्वेशन मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करके भी आपको एक नया इक्वेशन मिलेगा। तो एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, यू विल गेट वन न्यू इक्वेशन आफ्टर एडिंग बोथ ऑफ देम एंड यू विल गेट वन मोर न्यू इक्वेशन आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग बोथ ऑफ देम, ओके। फिर ये जो दो नए इक्वेशन मिलेंगे ना, हम उसको सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली, ठीक है। चलो जो मैंने बोला अब इसको जरा प्रैक्टिकली कर ले, ठीक है। तो हमने क्या बात किया, हम इक्वेशन को ऐड करेंगे, चलो ठीक है, बिना देरी के ऐड करते बाय एडिंग। अच्छा मैं लिख देता हूं डायरेक्टली कि ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। चलो तो मेरा इक्वेशन 1 जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है, मैंने लिख दिया 49x माइनस 57y इज इक्वल्स टू 172 एंड नाउ माई इक्वेशन 2 इज 57x माइनस 49y इज इक्वल्स टू 252। और इन दोनों इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूं, ऐड कर देता हूं। यार मच्छर बड़ा परेशान कर रहा है रे, बताओ, कभी फोन कभी मच्छर, मतलब क्या करें। दो चार गुड नाइट लगाना पड़ेगा यहां भी। चलो करते ऐड। अच्छा 49 का साइन भी प्लस है, 57 का साइन भी प्लस है। क्या देखा हमने, 49 का साइन भी प्लस है, 57 का साइन भी क्या है, प्लस है। जब दोनों का साइन प्लस है तो प्लस 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 होता है, तो ऐड कर देते हैं। 49 और 57 को आप ऐड करोगे तो 40 50 90 एंड 9 7 16, 90 और 16 106, तो इट विल बी 106 एंड कोएफिशिएंट, अच्छा सॉरी वेरिएबल तो सेम ही रहेगा, ओके। ये है अच्छा मैं ऐड कर रहा हूं तो इक्वेशन में ना, सेकंड इक्वेशन में किसी का भी साइन चेंज होगा नहीं, हमें याद होना चाहिए। ऐड करने पे साइन चेंज नहीं होता है, तो ये माइनस में, ये भी माइनस में, अगेन माइनस माइनस प्लस होता है, बट साइन तो ग्रेटर नंबर का लगता है, तो ग्रेटर नंबर तो माइनस में ही है। मैं दोबारा इन दोनों को ऐड करूंगा, आई विल गेट अगेन 106 एंड इस बार y मिलेगा। अच्छा अब इन दोनों को ऐड करें, 2 2 तो 4 हो गया, 7 5 12 का 2 हो गया, 1 कैरी, 2 1 3 एंड 1 4 हो गया, ओके। तो मुझे जो नया इक्वेशन मिला है वो ये मिला है, लेकिन मैं एक बात नोटिस कर पा रहा हूं कि सर 106 यहां भी है, 106 यहां भी है। क्या होगा अगर ये भी 106 से डिवाइड हो जाए, तो काम आसान हो जाएगा। तो मैं चेक करना चाहता हूं क्या ये 106 से डिवाइड होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक। वैसे मैं बता देता हूं, जनरली ना ऐसे क्वेश्चंस पे डिवाइड होता ही है, ठीक है, जनरली ऐसे क्वेश्चन में डिवाइड होता ही है, बट फिर भी हम लोग जो है सेफर साइड के लिए चेक कर लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि डिवाइड करने का हमें कट करना पड़े और हमारा पेपर का प्रेजेंटेशन खराब हो जाए, ठीक है। तो हमें उस बात का भी ध्यान रखना है, हमारा पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। तो पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा रखने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि एक सेफर साइड के लिए मैं चेक कर लेता हूँ। कैसे चेक करूँ सर, 106 का टेबल तो आता नहीं है, बट मैं एक बात नोटिस कर पा रहा हूँ कि 106 के लास्ट में है 6, 106 के लास्ट में क्या है 6 है, एंड जो मुझे आंसर चाहिए उसके लास्ट में है 4। तो 6 के टेबल में लास्ट में 4 कब आता है, 6 2 जा 12 लास्ट में 2 आ रहा है, 6 3 जा 18 लास्ट में 8 आ रहा है, 6 4 जा 24 लास्ट में 4 आ रहा है। तो हम लोग फोर्जा पे चेक करेंगे। चलो मैं फोर्जा पे चेक कर रहा हूँ। 4 6 जा 24 का 4, 2 कैरी, 4 0 जा 0, 0 प्लस 2 2 होता है, 4 1 जा 4। ओ माय गॉड, वी गॉट द आंसर, मींस इट इज डिविजिबल। क्या बात है, वैसे मुझे पहले से पता था
ठीक है, मतलब मैंने थोड़ा अंदाजा लगा लिया था, देखो ना ये 100 है, ये 400 है, तो 100 का 4 टाइम्स 400 होगा कि नहीं होगा? 100 का 4 टाइम्स 400 होगा। अब मैं अगर 100 को 4 टाइम्स कर रहा हूं तो 6 को भी 4 टाइम्स करूंगा, 6 4 24, तो मुझे दिख रहा था। चलो ठीक है, अब क्या करें हम लोग, इसको ना 106 से डिवाइड कर देंगे। तो मैंने क्या किया, डिवाइड अबव इक्वेशन बाय 106, ठीक है, बाय 106। चलो आगे बढ़े। डिवाइड अबव इक्वेशन बाय 106, तो मैंने इस इक्वेशन को यानी कि 106x अपॉन 106 माइनस 106y अपॉन 106 इज इक्वल्स टू 424 अपॉन 106। अब मुझे दिख रहा है ये दोनों कैंसिल, ये दोनों भी कैंसिल, ये 4 आ जाएगा। अब भी हमने चेक किया था, तो अभी हमारे पास जो नया इक्वेशन बन करके आ गया है वो आ गया है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो ये मेरे पास एक नया इक्वेशन बन के आ गया। मैंने आपको बताया था कि ऐड करके एक इक्वेशन मिलेगा, वो मुझे मिल चुका है एंड मैं इस इक्वेशन को नंबर देने जा रहा हूँ इक्वेशन 3। अच्छा, एक बार ऐड करके मिला है तो एक बार सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, तो मैं अभी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करने की तैयारी करने जा रहा हूँ। तो अब जरा ध्यान से देखिए, इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करना है, 1 में से 2 को माइनस करूँ या 2 में से 1 को माइनस करूँ। देखो ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता, 1 में से 2 को माइनस करो या 2 में से 1 को माइनस करो, बट ना मैं क्या सोचता हूँ ना कि ये जो कांस्टेंट नंबर है 252 है, 172 है, तो थोड़ा आसान होगा कि मैं 252 में से 172 माइनस करूँ। मीन्स आई एम गोइंग टू सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। मैं 1 को सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ 2 में से, ठीक है, तो आई एम गोइंग टू सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो मेरा लाइन क्या आएगा, थोड़ा पेन का कलर चेंज कर ले यार, बहुत पिंक पिंक हो गया, येलो पे ही आ जाते। मैंने क्या बोला, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। चलो तो 2 में से 1 को घटाना है ना, 2 में से 1 को घटाना है, तो मैं इक्वेशन 2 पहले लिख दूं। मेरा इक्वेशन 2 आई थिंक यही था, इक्वेशन 2 यही है मेरा, तो मेरा इक्वेशन 2 आ जाएगा 57x माइनस 49y इज इक्वल्स टू 252। फिर मेरा इक्वेशन 1 आ जाएगा 49x माइनस 57y इज इक्वल्स टू 172। तो ये मेरा इक्वेशन 1 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट करो मैं इक्वेशन 2 में से, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन यहां पर मैं माइनस का डालूंगा। साइन क्या डालूंगा मैं, साइन में डाल रहा हूं यहां पर मैं माइनस का। जैसे ही मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या होता है ना कि सेकंड इक्वेशन का सबका साइन चेंज हो जाता है। तो 49 का साइन माइनस हो गया है, 57 का साइन पहले माइनस था प्लस हो जाएगा, ये पहले प्लस था अब माइनस हो जाएगा। आई होप इतना समझ में आया होगा, इतना समझ में आया होगा कि मैंने जब सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, मतलब ये वाला इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो नीचे के इक्वेशन के जो ओरिजिनल साइन थे वो साइन चेंज हो जाएंगे। अगर प्लस में रहा होगा तो माइनस, माइनस में रहा होगा तो प्लस। ओके, अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करके लेते हैं। 57 में से 49 जाएगा तो 1 and 7 8x बचेगा, ग्रेटर नंबर साइन प्लस में आ गया, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस ही होता है। 57 में से दोबारा 49 जाएगा तो अगेन आई विल गेट 8y ना, यहाँ पे y मिलेगा ना, 8y। अच्छा, इस बार जो है ग्रेटर नंबर साइन अगेन प्लस में है तो प्लस में आ जाएगा। यहाँ पे मैं माइनस करूँ तो 2 में से 2 गया 0, 25 में से 17 हटाओगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है, तो 80 हो गया। ओके, इस बार भी मुझे दिखाई दे रहा है कि तीनों के तीनों जो है 8 से डिवाइड होंगे, तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड अबव इक्वेशन बाय 8, डिवाइड अबव इक्वेशन बाय 8। तो 8x अपॉन 8 प्लस 8y अपॉन 8 इज इक्वल्स टू 80 अपॉन 8, ठीक है। ओहो, ज्यादा एनलार्ज हो गया। चलो करें सॉल्व, 8 और 8 कैंसिल, यहां पे भी 8 और 8 कैंसिल, यहां पे 8 80 से कैंसिल हो गया, यानी कि 10 टाइम्स। सो आई थिंक इक्वेशन बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। तो मैंने पहले वाले को इक्वेशन 3 दिया था, तो मैं इसको दे दूंगा इक्वेशन नंबर 4। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो रहा है तो एक बार आप उसको ऐड करके इक्वेशन बनाओगे, वो मैंने बनाया इक्वेशन 3, और एक बार आप उसको सब्ट्रैक्ट करके इक्वेशन बनाएंगे, वो मैंने बनाया इक्वेशन 4। ओके, अब मैं दोनों इक्वेशन को एक बार के लिए यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। मेरा इक्वेशन 3 जो बना था वो है x माइनस वाई इक्वल टू 4
एंड इक्वेशन 4 जो मेरा बना हुआ है, सॉरी ज़्यादा ऊपर चला गया, इक्वेशन 4 जो मेरा बना हुआ है वो है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, दो इक्वेशन है। ओके, अब हम आगे थोड़ा से इजी वाली चीजों पर में। अब मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि सर अब मैं ना कोएफिशिएंट तो पहले से मैच हो रहा है। अच्छा, एलिमिनेशन मेथड में आपको क्या करना होता है आपको पता होगा, मैं दोबारा बता देता हूं। दो वेरिएबल होते हैं, एक x होता है एक y होता है। ठीक है, आपका काम यह है कि दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम करो। दो वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम करो। सेम नहीं है तो कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई करके। अगर एक में इक्वेशन में वेरिएबल 2 है, सॉरी वेरिएबल का कोएफिशिएंट 2 है, दूसरे में उसी वेरिएबल का कोएफिशिएंट 4 है, तो आप 2 को 4 बना सकते हो ना मल्टीप्लाई बाय 2 करके, बराबर है। बट यहां पर मैं क्या देख पा रहा हूं कि x का भी कोएफिशिएंट सेम है, y का भी सेम है। अब आपके पास दोनों भी ऑप्शन अवेलेबल है। आप x को एलिमिनेट करना चाहो x को करो, y को करना चाहो y को करो। अच्छा, एलिमिनेट करना मतलब क्या? गायब करना। एलिमिनेट करना मतलब गायब करना। गायब कैसी होती है चीजें? अगर +5 में मैं +5 ऐड करूं तो गायब होगा क्या? नहीं होगा। +5 + 5 10 हो जाएगा। तो मुझे +5 को गायब करना तो मुझे क्या करना पड़ेगा? -5 करना पड़ेगा। मतलब मुझे कोएफिशिएंट सेम चाहिए बट विथ अपोजिट साइन। कोएफिशिएंट सेम चाहिए बट विथ अपोजिट साइन। ओके, मुझे कोएफिशिएंट सेम चाहिए लेकिन अपोजिट साइन चाहिए। कोएफिशिएंट सेम चाहिए लेकिन अपोजिट साइन चाहिए। ओके, चलो यहां पर मैं ध्यान से देखें, y का सर कोएफिशिएंट भी सेम है और साइन भी अपोजिट है। तो अगर आपके पास साइन अपोजिट वाली चीजें अवेलेबल है तो आप ऐड करोगे। क्यों ऐड करोगे? क्योंकि सर ऐड में साइन चेंज नहीं होता ना। मुझे तो पहले से ही चाहिए था अपोजिट और पहले से अपोजिट है। मुझे अपोजिट चाहिए था, पहले से अपोजिट है, तो मैं साइन चेंज करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। अगर मैं साइन चेंज करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं तो मैं इक्वेशन को क्या करूंगा? ऐड करूंगा। समझे कि नहीं समझे? अगर साइन सेम है, अगर साइन सेम है लेकिन मुझे तो चाहिए अपोजिट, साइन सेम है मुझे तो चाहिए अपोजिट, अब ये साइन चेंज करके कौन देगा? एडिशन तो साइन चेंज करता नहीं है, तो साइन चेंज तो सब्ट्रैक्शन करता है, तो उस केस में मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा। बात समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूं? देखो, जिस वेरिएबल को आप एलिमिनेट करना चाहते हो अगर उसका कोएफिशिएंट सेम है बेस्ट, कोएफिशिएंट सेम नहीं है तो आप मल्टीप्लाई करके कोएफिशिएंट सेम करोगे। पहली बात ये, कोएफिशिएंट का लफड़ा खत्म। दूसरी बात, साइन पे आ जाते हैं। मुझे साइन अपोजिट चाहिए, अगर अपोजिट है तो ऐड कर दूंगा क्योंकि ऐड में कुछ चेंजेस करना नहीं है, ऐड में चेंजेस होता भी नहीं है, बात खत्म। अगर साइन सेम है तो मुझे चेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर साइन सेम है तो 0 तो होगा नहीं, अपोजिट साइन लगेगा। अपोजिट साइन के लिए मैं क्या करूंगा? सब्ट्रैक्ट करूंगा। लेकिन मैं यहां पे क्या देख पा रहा हूं कि y के लिए ना पहले से ही साइन अपोजिट है, तो मैं कुछ लफड़ा नहीं करने जा रहा हूं, मैं ऐड कर देता हूं। ठीक है, तो मैंने क्या किया? ऐड इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। ठीक है, अपनी राइटिंग कुछ खास अच्छी नहीं है, वैसे भी मैथ्स के टीचर लोग की राइटिंग इतनी अच्छी होती नहीं है, लेकिन आई होप देख करके समझ में तो आ रहा होगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, इतनी भी बुरी नहीं है। वैसे बचपन से ना सिर्फ एक ही चीज़ के लिए मैं बहुत मार खाया हूँ, वो है राइटिंग। शायद आपकी भी पिटाई होती हो, मेरी तो बहुत हुई है। मैंने क्या किया? इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ऐड कर रहा हूँ मैं। मुझे याद है मेरा इक्वेशन 3 आई थिंक x माइनस वाई इक्वल टू 4 था, एंड इक्वेशन 4 तो अभी भी मुझे दिखाई दे रहा है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 है। बट फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, नहीं तो आप तो बैठे ही हो गलतियाँ ढूंढने के लिए। कुछ गलत लिख दे तो कमेंट बॉक्स में सबसे पहले आ जाएगा सर ये गलत है, तो मैं नहीं चाहता हूं ऐसा कुछ हो। चलो, मैंने क्या किया? इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ऐड कर दिया। अच्छा, गलती हो जाएगी ना तो फिर मैं क्या कहूँगा पता है? ऑफलाइन क्लासेस में जनरली हम लोग ऐसा कहते हैं, मैं तो देख रहा था कि आप लोग का ध्यान है कि नहीं। ठीक है, अब बहुत सारे टीचर को आप देखोगे ना, आपके साथ भी हुआ रहेगा कि मतलब आप अगर किसी टीचर की गलती पकड़ लो तो टीचर बोलता है कि मैं तो देख रहा था आप लोग का ध्यान है कि नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि सच में ध्यान नहीं होता है, मतलब बच्चों का ध्यान नहीं होता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि टीचर खुद गलती कर चुका होता है। बट मैं क्यों मेरे बिरादरी वालों की बुराई करूं? भाई टीचर गलती नहीं करता है। चलो देखो, दो इक्वेशन को मुझे ऐड करना था। अब x और x तो ऐड हो जाएगा क्योंकि दोनों का साइन प्लस प्लस है, प्लस 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 ही होता है, तो 2x हो जाएगा। अब ये जो है कैंसिल हो जाएगा बिकॉज सेम कंटेंट विद अपोजिट साइन, कैंसिल। एंड 4 + 10 जो है 14 हो जाएगा। देयरफॉर x अगर मुझे निकालना है तो 2 जाएगा डिवाइड में, तो इट्स 14/2। आप कैंसिल करोगे, यू विल गेट 7। देयरफॉर x का वैल्यू मिल जाएगा आपको 7। तो मुझे x 7 मिल चुका है। अब मैं बढ़ता हूँ y की तरफ। जब मुझे x मिल चुका है तो मुझे क्या करना है? या तो इक्वेशन 3 में या तो इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट करना है, दैट्स इट। तो मैं क्या करता हूँ? इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो मैं यहां पर मैं लिख रहा हूं पुट x = 7 इन इक्वेशन 4। ओके,
इक्वेशन 4 है मेरा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, तो 7 आ गया, ये 7 प्लस वाई इक्वल्स टू 10, देयरफॉर y की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 7, ये प्लस 7 उधर गया तो 10 माइनस 7 हो जाएगा 3, ये आ गया मेरा x और वो आ गया मेरा y, तो मेरा फाइनल स्टेटमेंट होगा देयरफॉर 7,3, हम लोग पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर y कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो x 7,3 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। चलो आई होप इतना समझ में आया होगा, इजी था। आपको सिर्फ ध्यान में क्या रखना है, आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हो रहे हैं, आपको ये ध्यान में रखना है, अगर कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो रहा है तो आप एक बार ऐड करके इक्वेशन बनाओगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करके इक्वेशन बनाओगे, फिर जो आपको इक्वेशन मिलेगा ना थोड़ा इजी होगा। कोएफिशिएंट उसके छोटे होंगे, मोस्टली केसेस में 1 ही मिलता है, बट 2 भी मिल गया तो ठीक है ना, छोटे होंगे कोएफिशिएंट, इतना बड़ा कोएफिशिएंट हट जाएगा, ये 49, 57 ये सब कुछ हट जाएगा। उसके बाद में आप जनरली जैसे सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व करो, आपका मतलब आंसर आ जाएगा। चलो हम बढ़ते अभी 1.2 पे, मतलब मैंने एक 1.1 का ले लिया है, तो अब जरा 1.2 पे आ जाते हैं। 1.2 हमें याद है कि ग्राफिकल मेथड था, तो मैंने ग्राफिकल मेथड का ही 1.2 का एक क्वेश्चन पिक किया हुआ है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर में 2 इक्वेशन है यहाँ पर में, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, 3y माइनस x इक्वल टू 4। याद होगा मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट स्लाइड पर मैं आपको ये बताया था, मैं जरा सा वापस से लेकर के चले जाता हूँ। मैंने फर्स्ट स्लाइड पर मैं आपको ये बताया था, क्या बताया था कि ये इक्वेशन एक लाइन की इक्वेशन है, एक और मिलेगा वो भी एक लाइन की होगी, ये दोनों जहां कट करेगा वो हमको आंसर लिखना होगा। तो यही हम लोग ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं अभी, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, मैं ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर रहा हूं। अच्छा, लाइन बनाने के लिए कितना पॉइंट लगता है मिनिमम? देखो एक लाइन पे इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट होता है, बट अगर मुझे लाइन बनाना है ना तो मुझे मिनिमम 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट है। ये 2 पॉइंट मुझे मिल गया, मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा, लाइन मेरा क्रिएट, इतनी सी बात है। लेकिन क्या होता है ना कि हमारे टेक्स्ट बुक्स में ना 3 पॉइंट निकालना हमको सिखाया गया है। इवन स्कूल्स में भी जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको 3 पॉइंट निकालना सिखाया होगा। 3 पॉइंट इसलिए सिखाया जाता है जाकि अगर आपसे कोई एक पॉइंट निकालने में गलती हो गई हो तो तीसरे पॉइंट में आपको पता चल जाएगा कि आपने गलती की है। जैसे कि मेरे कहने का क्या मतलब है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ आया। अब बताओ इन तीनों पॉइंट को जोड़ करके एक लाइन कैसे बनेगा? इम्पॉसिबल। या तो ये लाइन ऐसे जा सकती है या तो लाइन ऐसे जा सकती है। अगर मैं कहता हूँ कि लाइन ऐसे गई होगी तो ये पॉइंट गलत निकला है, अगर मैं कहता हूँ कि लाइन ऐसे गई होगी तो ये पॉइंट गलत निकला है, और अगर मैं कह दूं कि लाइन ऐसे गई होगी तो ये पॉइंट गलत निकला है। तो 3 पॉइंट निकालने पे क्या होता है ना कि अगर मेरे से कोई एक पॉइंट निकालने में गलती हुई होगी तो मुझे पता चल जाता है। लेकिन अगर आप श्योर है, कॉन्फिडेंट है कि नहीं आपके दोनों पॉइंट एकदम करेक्ट है, तो मैं ये कह रहा हूं कि तीसरा पॉइंट निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आप 2 पॉइंट में भी काम कर सकते हैं। एंड एग्जाम्स में जब आपके पास में अगर लास्ट में टाइम, जनरली क्या होता है कि हम लोग ग्राफ के क्वेश्चन लास्ट में करते हैं, तो अगर आपके पास टाइम कम होगा तो आप जो है तीसरा पॉइंट निकालने के लिए मत जाइए, आप 2 पॉइंट पर में भी अपना काम कर सकते हैं। चलो हम लोग फिलहाल कर रहे हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन के वो 3 पॉइंट ढूंढ लेता हूं। तो मेरे पास में फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है ना, किसी एक वेरिएबल का ना आप इक्वेशन बना लो। मतलब मान लो मैं x का इक्वेशन बनाना चाहता हूं, मैं माइनस 3y को उधर भेजता हूं, तो ये 2x इक्वल्स टू 4 प्लस 3y होगा। देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 प्लस 3y अपॉन 2। ये मेरा इक्वेशन बन गया। ये मैंने x का फॉर्मूला डिराइव कर लिया है। ओके, अब मुझे इसको सॉल्व करके क्या करना है, मतलब y की वैल्यू को इनपुट करूंगा, y की वैल्यू में पुट करूंगा और x निकालते जाऊंगा। मतलब मान लो कि अगर मैं y की वैल्यू 0 डाल देता हूं तो 3y गायब हो जाएगा, 4 अपॉन 2 आ जाएगा। ओके, मतलब बढ़िया है। मैं क्या कर रहा हूं, लेट y इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 0 अपॉन 2, 4 अपॉन 2 कैंसिल होके आ गया 2। अच्छा, ये सॉल्व करके आपको फेयर में दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, आप रफ में सॉल्व कर सकते हैं। एंड टेबल आपको डायरेक्टली बनाना है तो आप डायरेक्ट टेबल बना सकते हैं, बट मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। तो मुझे एक पॉइंट मिल गया, वो है 2,0। अब मैं y की दूसरी वैल्यू क्या पुट करूँ वो आपको सोचना है। अगर मैं y 1 डाल दूंगा तो 3 1 3 होगा, 4 प्लस 3 7 आएगा, 7 अपॉन 2 3.5 होगा, चलेगा। मतलब ग्राफ पर में 0.5 दिखाना पॉसिबल है। देखो क्या होता है ना कि हम लोग ये ट्रायल एंड एरर क्यों कर रहे हैं,
ट्रायल एंड एरर जैसा कुछ नहीं है, पॉइंट राइट है, मैं y कुछ भी डालूंगा मुझे x मिलेगा और वो राइट है। बट हमें करना क्या है ना, ग्राफ पे लाइन प्लॉट करना है। ग्राफ पे लाइन प्लॉट करते वक्त आपको ध्यान में रखना है कि आपको 0.33, 0.616, 0.214 इस तरीके की चीज़ों को आप इंडिकेट नहीं कर पाओगे। अगर आप इंडिकेट नहीं कर पाओगे तो आपको आंसर जो मिलेगा वो गलत मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली। तो आप ऐसे पॉइंट का सिलेक्शन करो जो ग्राफ पर में प्लॉट करना आसान हो। जैसे कि मैंने किया 0 डाल करके मुझे 2 मिला, 2,0 को मैं प्लॉट कर सकता हूँ। अगर मैं y1 डाल देता हूँ तो 7/2 3.5 मिलेगा, ये भी प्लॉट करना आसान है, तो मैं y1 ले सकता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, लेट y इक्वल टू 1, लेट y इक्वल्स टू 1। अब मैंने y1 ले लिया है तो मुझे x मिल रहा है 4 + 3 × 1/2, इट्स 4 + 3/2, इट्स 7/2। इसको कैंसिल करोगे यू विल गेट 3.5, ये मेरा x आ गया। तो मुझे 2 पॉइंट मिल गया। मैं एक और पॉइंट निकालने जा रहा हूँ, इसको 2 ले लें, 3 2 6, 6 4 10/2, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो y2 ले लेते, लेट y इज इक्वल्स टू 2। इस बार मैंने y2 ले लिया है, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 4 + 3 × 2/2, 4 + 6/2, ये आ जाएगा 10/2। आप इसको कैंसिल करोगे यू विल गेट 5। तो x की वैल्यू आ गई 5। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया रहेगा। हमने फर्स्ट इक्वेशन से जो है तीनों ही पॉइंट निकाल लिए है। फर्स्ट इक्वेशन से हमने तीनों पॉइंट निकाल लिए है, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन के भी 3 पॉइंट निकाल के ले लेते। भाई साहब ऊपर चलेंगे, चलेंगे। चलो एक सेकंड देख लो पहले सेकंड इक्वेशन क्या, 3y - x = 4 है। 3y - x = 4 है। 3y - x = 4 है, ही आपका सेकंड इक्वेशन है। इस बार मैं क्या करूँ ना, x को उधर भेज देता हूँ, 4 को यहाँ लेके आ जाता हूँ। जरा ध्यान से देखिए, x माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 3y अपनी जगह है, +4 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि x = 3y - 4 है, ये कह सकता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम, मैं y का वैल्यू पुट करता हूँ। y का वैल्यू पुट करने पर मैं क्या होगा, मुझे x मिलता जाएगा। तो मैंने क्या किया, लेट y 0 ले लिया, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 3 × 0 - 4। तो ये 0 हो जाएगा, -4 आ जाएगा x। तो x की एक वैल्यू मिल गई। दूसरा निकालने के लिए y को 1 डालेंगे, हाँ चल जाएगा ना, मतलब 3 1 3, 3 - 4 -1 आ जाएगा, चलेगा। तो मैं सेकंड ले लेता हूँ, लेट y इज इक्वल्स टू 1, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 3 × 1 - 4, 3 1 3 -4, यहाँ पे आंसर आ जाएगा -1। तो x की वैल्यू आपको मिल गई -1। ओके। अच्छा, मैं सेलेक्ट कैसे करूँ आपको पता है ना, मैंने आपको बताया है। मैंने क्या बताया आपको कि ऐसे पॉइंट, ऐसे कोऑर्डिनेट पिक करो जिसको ग्राफ पे प्लॉट करना आसान हो। मतलब कुछ भी पॉइंट लेकर के डेसिमल्स में आने के बाद में प्लॉट करने में तकलीफ होगा, वो चीज़ मत करना। तो मैंने जो भी वैल्यूज़ निकाले, देखो ये सब प्लॉट करना ज़्यादा आसान है। तो मेरा 2 काम हो चुका है, मतलब 2 वैल्यू मैंने ले लिया है। तीसरा मैं y का वैल्यू 2 ले लेता हूँ। सो लेट y इज इक्वल्स टू 2, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 3 × 2 - 2, 3 2 6 -2, ये आ जाएगा 4। x की वैल्यू आ गई 4। हाँ, अब हमारे पास में दोनों ही इक्वेशन के तीनों पॉइंट आ चुके हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं टेबल बनाने वाला हूँ। तो मैं टेबल बना करके लेता हूँ। देखो यहाँ पर हम बनाने वाले हैं टेबल। टेबल बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे रेक्टेंगल का। अब जब स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड है तो थोड़ा उसका इस्तेमाल कर ही लिया जाए। ये फर्स्ट के लिए सही रहेगा, 3x y x, y, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, परफेक्ट। वन मोर फॉर सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। देखा अबे तुम लोग स्केल का इस्तेमाल करके जितना अच्छा बॉक्स नहीं बना पाते उतना अच्छा मैंने डायरेक्टली मार्कर से, मतलब स्टाइलस से बना डाला है। देख रहे हो जादू, ठीक है। बस थोड़ा ना ये शेप के ऊपर ध्यान मत देना, मतलब शेप पे ध्यान मत देना, चोरी पकड़ी जाएगी मेरी। देखो 3 पॉइंट है, एक बड़ा लाइन, बड़ा स्ट्रेट लाइन, मतलब लाइन बनाने की कंपटीशन में जाऊंगा तो मतलब मैं आराम से अवार्ड जीतूंगा, ठीक है। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो। मैं लाइन बनाने, मतलब समझ रहे हो ना। एक हो गया, ये हो गया दूसरा, ओके बराबर। अब यहां पर मैं भी सेम चीज,
ये आपका एक्स वाई एक्स कॉमा वाई, तो ये फर्स्ट पॉइंट, यहां पर मैं फर्स्ट पॉइंट, फिर सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। इतना क्लियर है? चलिए, ये आपका फर्स्ट पॉइंट, ये आपका एक्स, ये आपका वाई, एक्स कॉमा वाई, देन दिस इज योर फर्स्ट कोऑर्डिनेट, दिस इज योर सेकेंड एंड दैट वन इज योर थर्ड। कितना अच्छा लाइन मारा है मैंने, मतलब लाइन बनाया है मैंने। चलिए हम क्या कर रहे हैं अभी, हम जो है कोऑर्डिनेट लिख करके ले लेते हैं। अच्छा, मेरा जो फर्स्ट इक्वेशन था, मेरा ये सेकंड इक्वेशन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ये है मेरा 3y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4। जो मेरा फर्स्ट इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या है, वो इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, ये दो इक्वेशन है। ओके, मैंने फर्स्ट इक्वेशन के 3 कोऑर्डिनेट्स निकाले थे, मैं तीनों कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे पुट करने जा रहा हूँ। अब जरा ध्यान से देखिए, फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है हमें, 2,0, 0,2 गलती से भी मत करना, y की वैल्यू जो है सेकेंडरी लिखनी होती है, पहले x की वैल्यू लिखनी होती है। तो 2,0, 2,0 मैं यहाँ पे पहले पुट कर देता हूँ। ये है मेरा x, ये है मेरा y, ये है मेरा x, y, सेम यहाँ पे x, y, x, y। ओके, तीनों कोऑर्डिनेट हो गए। हाँ, हमने क्या ढूंढा था, y मैंने 0 पुट किया था तो मुझे x2 मिला था। कलर चेंज कर लूँ क्या, ज़्यादा अच्छा रहेगा, पिंक लेते हैं, बढ़िया कलर है। चलो, मैंने y 0 पुट किया तो मुझे x2 मिला था। यहाँ पर मैं x, y लिखना है तो 2,0 आ जाएगा। ये मेरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है। लाइन 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4 का फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 2,0। सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करें, मैंने y1 पुट किया था, मुझे 3.5 मिला था। तो y1 3.5, y1 ये 3.5, 3.5, 1। कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया टेबल, लेकिन चलता है, समझ में आ रहा होगा। थर्ड की बात करें, y2 पुट करने पर मैं आपको x5 मिला था, तो y2 पुट करने पर मैं x5 मिला था, यहाँ पे मेरा 5,2। ओके, तो ये आपका पहले वाले इक्वेशन के मैंने तीनों कोऑर्डिनेट लिख दिए। अब सेकंड इक्वेशन की बारी है, सेकंड इक्वेशन के तीनों कोऑर्डिनेट लिख के लेते। हमने 0 पुट करने पर मैं -4 पाया था, तो मैं यहाँ पर मैं y0 डालता हूँ तो x मुझे -4 मिला है। y1 डालने पर x -1 है, तो y1 डालने पर x -1 है। एंड थर्ड वाला जो है y2 डालने पर मैं x4 है, तो y2 डालने पर x4 आया है। यहाँ पर मैं आ जाएगा -4,0, इधर आ जाएगा -1,1 एंड इधर आ जाएगा 4,2। वाओ, वी गॉट ऑल 3 कोऑर्डिनेट ऑफ बोथ द लाइंस। अब क्या करना है, अब सिंपल सा काम है, हमें ग्राफ पेपर लेना है। ओके, तो ग्राफ पेपर अभी करेंटली यहाँ पर में तो नहीं है, मैं रफली बना के दिखा दे रहा हूँ, आपके पास ग्राफ पेपर होगा। ओके, देखो देख रहे हो मैं कितना अच्छा लाइन मारता हूँ, समझ रहे हो। आप स्केल लेकर के भी नहीं मार पाओगे, मैं बिना स्केल के मार दिया हूं। बस कमेंट में मत कहना कि शेप का इस्तेमाल किया था। स्मार्ट बोर्ड का यही तो फायदा है। चलो लाइन पे ये एरो लगा देते हैं। अच्छा, ये एरो का मतलब पता होगा आपको, एरो का मतलब है कि दोनों साइड से वो एक्सटेंडेड है। एक्सटेंडेड है कहाँ तक भाई, इन्फाइनाइट तक एक्सटेंडेड है, ठीक है। यही डिफरेंस होता है लाइन और लाइन सेगमेंट में। लाइन सेगमेंट क्या होता है कि लिमिटेड होता है, कुछ ना कुछ उसका डायमेंशन होगा, फिक्स डायमेंशन होगा। लाइन का ऐसा कुछ नहीं है, मारते जाओ जहां तक मार सकते हो, जितने पे मार सकते हो, मतलब जितना भी मार सकते हो ऐसा, ठीक है। बस सही जगह मारना, ठीक है। चलो कोऑर्डिनेट लिख दूं मैं इस पे। अच्छा, पहले मैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये मेरा पॉजिटिव वाई एक्सिस है, दिस इज माय नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज माय नेगेटिव वाई एक्सिस। ओके, मैं यहाँ पर मैं जो है एक्स डैश भी शो कर सकता हूँ और इसको वाई डैश भी शो कर सकता हूँ, बोथ इज एलिजिबल, एप्लीकेबल। ओके, ये मेरा ओरिजिन ओ जो इंटरसेक्शन पॉइंट है एक्स और वाई एक्सिस का। अब स्केल यहाँ पर मैं देखो ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं होता है, बट फिर भी अगर आप लिखना चाहते हैं एंड आपके स्कूल में अगर बोला गया है कि लिखो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर मैं स्केल ऑन बोथ एक्सिस। अच्छा, एक्सिस और एक्सिस दोनों में फर्क है।
अगर आप सिंगुलर की बात करें तो एक्सिस यूज करते हैं, एंड प्लूरल रहेगा तो एक्सेस लिखते हैं। ठीक है, करेंटली मैं जो डायमेंशन लेने जा रहा हूं वो दोनों ही एक्सिस के लिए, तो बोथ की बात कर रहा हूं तो मैं एक्सेस लिख रहा हूं। स्केल ऑन बोथ एक्सेस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। ओके, कंपलसरी नहीं होता है ग्राफ वाले में इसके अंदर, क्योंकि हम यहाँ पर में कुछ कंसीडर नहीं कर रहे, ना ही कोई स्टैंडर्ड डेटा है, ना किसी का एज है, ना कुछ है। स्टैटिस्टिक वाला चैप्टर नहीं है ना ये। अगर स्टैटिस्टिक वाला चैप्टर होता तो हमें यहाँ पर में लिखना होता, बट ये वैसा कोई चैप्टर नहीं है, कंपलसरी नहीं होता। बट अगर आप छोड़ो ना, जाने दो, लिख ही दो, ठीक है। भरोसा नहीं ना बोर्ड एग्जाम में किसके पास क्या पेपर जाएगा, कौन क्या कैसे चेक करेगा। लड़ने तो वहां जा नहीं सकते, कब कौन किसके साथ झगड़ा करके आया हो, तुम्हारे पेपर पे गुस्सा निकाले। चलो देखो, हम फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहे थे। फर्स्ट इक्वेशन में हमारा पहला कोऑर्डिनेट है 2,0। पहले मैं पॉइंट दे देता हूं। पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6, इतना काफी है, 6 तक तो हम गए भी नहीं है। वाई पर में 1, ये हमारा 2 3 4 5, देन हियर इट इज -1 -2 -3 -4, then -5. Same with the negative x-axis, -2 -3 -4 -5. इनफ है इतना। ओके, तो मेरा पहला कोऑर्डिनेट क्या है 2,0। मैं 2,0 को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। नहीं, ये तो सेम कलर हो जाएगा, फिर दिखेगा ही नहीं। क्या करे, रेड ले लूँ क्या? नहीं, ये वाला ले लेते। चलो 2,0। ओके, तो y कोऑर्डिनेट 0 होने का क्या मतलब होता है कि अगर y कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रही है। मैं दोबारा कह रहा हूं, अगर y कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 है, इट मींस पॉइंट इज लाइंग ऑन x एक्सिस। ओके, अच्छा अगर x कोऑर्डिनेट 0 होता तो y एक्सिस पे, अच्छा दोनों 0 हो जाए तो उसी को तो ओरिजिन कहते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, दोबारा देख लो। अगर आपका y कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट कहां पे लाई करेगा? x एक्सिस पे। अगर आपका x कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट कहां लाई करेगा? y एक्सिस पे। तो फिलहाल तो मेरा y कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट x एक्सिस पे आएगा, और x एक्सिस का कोऑर्डिनेट 2 दिया हुआ है, तो ये पॉइंट कुछ बन जाएगा ये वाला। मस्त, मैंने पॉइंट बना दिया। अच्छा, पॉइंट के ना कोऑर्डिनेट लिखने होते हैं, बट मैं स्टार्टिंग में नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि बहुत बार ये होता है ना, हम कोऑर्डिनेट लिख देते हैं और फिर लाइन उसी के ऊपर से जाता है और पेपर का प्रेजेंटेशन खराब हो जाता है। तो बेटर है कि हम उसको बाद में लिखेंगे, ध्यान रखना, लेकिन लिखना है। तो मैंने पहला पॉइंट प्लॉट कर दिया है। सेकंड पॉइंट है मेरा 3.5, 1, x का 3.5, y का 1, x का 3.5, x एक्सिस ये है 3.5, 3 और 4 के बीच में होगा। 1 बोला है y का, पॉजिटिव साइड बोला है, तो मैं 1 यहां पर में दिख रहा है, देखो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, और ये दिख रहा है 3.4, 3.5, ये परफेक्ट, ठीक है। थर्ड पॉइंट है मेरा 5,2, x का 5, y का 2, तो x का 5 इधर है, y का 2 इधर है, ये 2 इधर जाके इधर मिलेगा, ठीक है, ये पॉइंट है। ओके, अब ये तीनों पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूंगा तो मुझे लाइन मिल जाएगी। अच्छा, अगर ये तीनों पॉइंट ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे, एक लाइन में नहीं आ रहे होते, तो मुझे ये पता चल जाता कि शायद मैंने कोई एक पॉइंट निकालने में गलती की है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि 3 पॉइंट आप तभी निकालोगे जब आपको कंफर्मेशन ना हो कि आपका दोनों के दोनों पॉइंट एग्जैक्ट करेक्ट है। पेपर देखो, ग्राफ वाले क्वेश्चन हम लोग जनरली लास्ट में करते हैं। अगर लास्ट में कर रहे हैं, आपका टाइम बचा हुआ है, तो ठीक है, आप 3 पॉइंट निकालो, श्योरिटी के साथ जाओ। अगर टाइम कम है तो तीनों पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं, आप 2 पॉइंट के साथ भी काम चला सकते हो। लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। चलो, मैंने तीनों पॉइंट निकाल दिया, मैं तीनों पॉइंट को ज्वाइन करता हूं, देखना मैं कितना अच्छा लाइन मारूंगा फिर से। भाई बचा लेना। परफेक्ट, वो साइड तो हो गया, ये साइड भी हो गया, मस्त, बढ़िया। ये आपका एक लाइन हो गया रेडी, एक लाइन हो गया रेडी। 3 कोऑर्डिनेट्स, तीनों कोऑर्डिनेट्स को आपके ऊपर में, मतलब तीनों जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं आपको, लेकिन थोड़ी देर के बाद हम सेकंड लाइन भी बना लेंगे, उसके बाद लिखेंगे। देखिए, सेकंड लाइन के लिए सबसे पहला कोऑर्डिनेट है -4, 0। अगेन y कोऑर्डिनेट इज 0, सो पॉइंट विल लाई ऑन x एक्सिस। अगर y कोऑर्डिनेट 0 तो पॉइंट x एक्सिस पे आएगा। x एक्सिस पे कहां पे आएगा? -4 पे आएगा। तो निगेटिव साइड में 4 इधर है, जरा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ले लेता हूं मैं। एक लाइन मैंने उस कलर से बनाया ना, तो दूसरा लाइन दूसरे कलर से यहां पे है, ठीक है। मैं करेक्ट हूं? मैंने क्या बोला? y कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट x एक्सिस पे आएगा, -4 दिया तो -4 पे आ गया, पहला पॉइंट हो गया। कोऑर्डिनेट इसका भी लिखना है मगर बाद में,
सेकंड देखो आप -1,1 मतलब x का -1 एंड y का +1। तो पहले मैं x का -1 देख लेता हूं यहाँ पे। अब y का +1 बोला है तो मैं ऊपर जाऊंगा, अगर -1 y का भी होता तो नीचे आ जाते, बट यहाँ पर मैं y का +1 बोला है तो ये देखो ये वाला पॉइंट इधर आ रहा है, ये वाला पॉइंट इधर आ रहा है, तो ये पॉइंट यहाँ पर में कुछ आएगा। ठीक है, थर्ड की बात करें, थर्ड है 4,2 x +4 में एंड y भी +2 में है, तो x +4 एंड y +2 मतलब कुछ यहां पे आ रहा है, यहां पे। ठीक है, अब इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करना है, क्या हम करेक्ट है, क्या ज्वाइन होगा ये। देखो तुम ग्राफ पेपर पे बनाओगे ना तो एग्जैक्टली ज्वाइन होगा, ये थोड़ा सा कैसा ना बीच के डायमेंशन ऊपर नीचे है तो थोड़ा गड़बड़ होने के चांसेस रहती है। ठीक है, बट ना मैं ज्वाइन करके दिखाऊंगा, देखना। चलो पेन के लिए कलर चेंज, मतलब लाइन मारने के लिए कलर चेंज कर लेते, डार्क पिंक लाइन। ये पॉइंट देखो लाइन से बाहर हो गया, अब देखो जादू देखो, अब ये पॉइंट लाइन पे आ जाएगा। आ गया। ठीक है, तो मेरा एक लाइन का तीनों पॉइंट आ गया, दूसरे लाइन का भी तीनों पॉइंट आ गया। अब ये जहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है, ये जो इंटरसेक्ट हो रहा है ना, अच्छा छोड़ो बाद में बात करते हैं, फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट लिखने का हमने सोचा था तो हम पहले कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाले लाइन के फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या था, 2,0 था, तो ये आ जाएगा 2,0। फिर ये सेकंड पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट है 3.5,1, तो दिस इज माय 3.5,1। देन वो जो थर्ड पॉइंट था उसका था 5,2, तो इसका आ जाएगा 5,2। तो मैंने तीनों ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख दिए। एक काम और करना होता है, इस लाइन की जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को भी लाइन पे पुट करना होता है। ये लाइन की इक्वेशन क्या थी, 2x - 3y = 4, तो 2x - 3y = 4 यहां पे पुट करना होगा, जहां जगह दिख रहे हैं वहीं करो। 2x - 3y, एक सेकेंड, थोड़ा राइटिंग खराब है, एडजस्ट कर लेना, मैथ्स वाले को वैसे भी राइटिंग अच्छा नहीं होता है, कुछ एक्सेप्शंस होते होंगे। ठीक है, बट मेरा तो नहीं है, बहुत मार खाया हूं मैं। देखो 2x - 3y = 4 हो गया हमारा पहले लाइन का इक्वेशन। अब सेकंड लाइन के जो कोऑर्डिनेट्स है उसको लिख लेते। -4,0 है, तो मैंने यहां पर मैं रखा -4,0। सेकंड मेरा ये था -1,1, तो दिस इज माय -1,1। एंड जो लास्ट वाला था कहा है भाई, यहाँ चलो 4,2, ये है 4,2। एंड सेकंड लाइन का भी इक्वेशन है, तो सेकंड लाइन का इक्वेशन भी वहां पे लिखना होगा, 3y - x = 4 है, तो यहाँ पे जगह है 3y - x = 4। ये मेरा सेकंड लाइन का इक्वेशन भी हो गया, इसको भी थोड़ा सा बॉक्स बना देता हूं। ओके, अब ये जो पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, ये जो दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये आपका आंसर है। अब यहां पर मैं थोड़ा क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है, आप ग्राफ बनाओगे घर पे, ग्राफ बनाने के बाद में जो भी आपका आंसर आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे। ये आंसर मैं नहीं लिख रहा हूं, आप ग्राफ बनाएंगे, पूरा सॉल्व करेंगे एंड आंसर आपको कमेंट बॉक्स में छोड़ना है, मैं वहां पे आपको रिप्लाई करूंगा। चलिए फाइनल स्टेटमेंट लिखना कैसे वो भी मैं बता देता हूं। देखो सिंपली जो वैल्यू आएगा वो यहां पर मैं लिख देना, कॉमा करके लिख देना इज द सॉल्यूशन, बस और कुछ नहीं करना है, इतना ही काम है। ठीक है, हमने कैसा क्या बात किया, देखो दो इक्वेशन आपको दिया होगा, दो इक्वेशन आपको दिया था। फर्स्ट इक्वेशन में मैंने एक वेरिएबल के नाम पर मैं फॉर्मूला बना दिया, y की वैल्यू पुट की, 3 कोऑर्डिनेट निकाल लिया। सेम सेकंड इक्वेशन के लिए किया, फिर उसके बाद हमने टेबल बनाया, टेबल बनाने के बाद हमने क्या किया, ग्राफ प्लॉट करना चालू किया। अब ग्राफ प्लॉट करने में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि आपको एक्सिस बनाना है, एरोस डालना ना भूलिएगा। ठीक है, वरना कुछ मेरे जैसे होंगे जो कहीं का कहीं गुस्सा निकाल सकते हैं, मैं ऐसा नहीं करता हूं मगर कुछ लोग करते होंगे। ठीक है, तो ये एरो डालना मत भूलिएगा वरना हाफ मार्क्स जाएगा। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, कभी कभी 3 मार्क्स में भी आ जाता है, बट जनरली 4 मार्क्स में पूछा जाएगा, तो एरो डालना मत भूलिए। x लिखना है, ये -x लिखना है, -y ये y है, स्केल लिख दो। ठीक है,
कोऑर्डिनेट्स वगैरह सब प्रॉपर पुट करो, तीनों ही पॉइंट बनाने का तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, लाइन ड्रॉ करने का लाइन के एंड में भी एरोस चाहिए, दूसरा लाइन का भी सेम। इसके बाद में दोनों ही लाइन पे दोनों ही लाइन का इक्वेशन चाहिए, जो पॉइंट पर में दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही है वो आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझा होगा। ये 1.1 1.2 दो एक्सरसाइज हमने यहाँ पर में फिनिश किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे 1.3 1.4 और अगर टाइम रहा तो बाकी क्वेश्चन 1.5 और प्रॉब्लम सेट भी कर लेंगे। ओके, तो बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।